जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक जारी है। एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और नियंत्रण रेखा पर यह मंथन जो है वो जारी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजभवन में उच्च स्तरीय जो बैठक है वो इस समय जारी है। एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और नियंत्रण रेखा पर यह मंथन जो है वो जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं जम्मू से। रमन, ये जो अभी समय मीटिंग चल रही है, जिस मीटिंग में मनोज सिन्हा जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, ये सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और नियंत्रण रेखा पर मंथन को लेकर ये मीटिंग चल रही है। दरअसल इस मीटिंग का मकसद क्या है और अचानक इस मीटिंग को क्यों बुलाया गया? देखिए, मीटिंग जो है वो आज सुबह 11 बजे श्रीनगर के राजभवन में शुरू हुई है। हालांकि इस मीटिंग को कल ही प्लान किया गया था। कल ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी अधिकारियों को दे दी गई थी और इसमें खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, होम सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के साथ साथ में चीफ सेक्रेटरी और भारतीय सेना के जो नॉर्दर्न कमांड चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, वो इस मीटिंग के अंदर शामिल हैं। साथ साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, या फिर सीआरपीएफ के जो आईजी रैंक के अधिकारी हैं, स्पेशल एडीजी रैंक के अधिकारी हैं, बीएसएफ के अधिकारी जो हैं इस बैठक में मौजूद हैं। और इनका मकसद जो है वो सीधे तौर पर आने वाले जम्मू कश्मीर में जो सर्दियां आने वाली हैं, इसमें जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें सीमा पार से बढ़ाई गई हैं, हम लगातार देख रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर का इलाका हो, पुंछ और राजौरी का इलाका हो, यानी कि नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल और साउथ ऑफ पीर पंचाल, दोनों ही इलाकों से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं। और क्योंकि विंटर शुरू होने के साथ ही बर्फबारी शुरुआत होगी, बर्फबारी में नाले और गैप्स जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। ऐसे में आतंकी कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या में वो घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हो। और जो आतंकी इस समय जम्मू कश्मीर के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों पर डेरा जमाए हुए हैं, हाइडआउट्स के अंदर छिपे हुए हैं, वहां पर भी जब बर्फबारी हो जाएगी, वो इलाका स्नो बाउंड हो जाएगा, तो ऐसे में उनको भी मजबूरन में अपनी जान बचाने के लिए नीचे की तरफ आना पड़ेगा। और यही सबसे मुफीद समय होता है जब भारतीय सेना उन आतंकियों को ट्रैक कर ट्रेस कर उनको न्यूट्रलाइज कर सकती है। ये सबसे बड़ा चांस जो है वो भारतीय सुरक्षा कर्मियों के पास में होता है। तो ये कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, उसको किस तरीके से नाकाम बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में कोई आतंकी हमला, जिस तरीके से अगर हम देखें लद्दाख में हालात बने हुए हैं, उस तरीके के हालात कश्मीर घाटी में या जम्मू में भी बनाने की कोशिश की जा सकती है। इस तरीके के भी इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो मिले हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए विंटर स्ट्रेटजी किस तरीके से होगी, इन पर जो है वो विचार विमर्श किया गया है, चर्चा किया गया है। और साथ साथ में हिंटरलैंड में जो इस समय आतंकी संगठन के लोग मौजूद हैं, वो कितनी संख्या में है, किन किन इलाकों में कहां पर छिपे हुए हैं, कहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ली है। अभी सितंबर का महीना है, अक्टूबर के 25 तारीख के बाद दरबार जो है वो शिफ्ट होकर जम्मू जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और जितना भी कैबिनेट है वो सारा का सारा ऑपरेट करेगा जम्मू से। ऐसे में जो स्नो बाउंड इलाके होंगे वहां पर किस तरीके से आने वाले दिनों में जब बर्फबारी बहुत ज्यादा हो जाती है, एरिया कट ऑफ हो जाती है, तो वहां पर लोगों की सहूलियत और फैसिलिटेट उनको करने के लिए, रोड कनेक्टिविटी को बहाल रखने के लिए क्या कुछ जरूरी इंतजाम करने की जरूरत है, उन सब चीजों पर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर चर्चा जो है वो की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में आने वाली जो सर्दियां होंगी, इनको गर्म बनाने की कोशिश जो है वो आतंकवादी संगठन हमलों के माध्यम से करेंगे और उनको किस तरीके से विफल बनाना है, इस पर जो है वो विचार विमर्श किया जा रहा है। और कई फैसले जो है वो इस यूनिफाइड कमांड की मीटिंग में लिए जा सकते हैं। रमन, क्या पिछली बार से इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था होगी वो थोड़ी अलग होगी? क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है और हमने पाकिस्तान को धूल चटाई है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान तो वो है कि जो पीठ में ही छुरा घोंपता है, तो इसलिए इस मीटिंग की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरीके की मीटिंग जो होगी वो उसकी महत्वता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इस तरह की बैठक जो है वो पहले भी जब यहाँ पर होम मिनिस्टर आए थे तब जम्मू के अंदर वो बैठक जो है वो हुई थी। और सुरक्षा परिदृश्य किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर रहेगा, खासतौर पर हिंटरलैंड और इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगता हुआ जो इलाका है वहाँ पर, तो उन चीज़ों पर ध्यान पर रखते हुए मीटिंग की गई। लेकिन इस बार जो है ओवरऑल जम्मू कश्मीर, जिसमें कश्मीर का इलाका और जम्मू के बॉर्डर इलाके के साथ लगे हुए जो
जो इलाका है जहां से घुसपैठ की कोशिशें लगातार हो रही है, क्योंकि आपको याद है लगातार पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है, तो कोई ऐसा उनके पास एक ऐसा कोई रास्ता उन्होंने इजाद किया हुआ है जिसकी भनक अभी तक सुरक्षा एजेंसियों से नहीं लगी है, जिसके माध्यम से हमने देखा कि 2024 में भी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो है वो घुसपैठ कर आते हैं और जंगलों में जाकर छिप जाते हैं, और आज भी उन जंगलों पर उन आतंकियों का कब्जा है। जंगल के भीतर जाकर ऑपरेशन करना संभव नहीं हो पा रहा है, और ऐसे में पिछले 2 सालों से वो आतंकी उन जंगलों को अपना डेरा बनाए हुए हैं, अपने पनाहगाह जो है वो बनाए हुए हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत सारी जो है वो सिचुएशनल चेंज जो है वो आया है जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल से जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब पाकिस्तान ने अपने ट्रेनिंग कैंप्स जो हैं वो पीओके से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ शिफ्ट किए हैं, लेकिन लॉन्च पैड तो वहीं रहेंगे, क्योंकि घुसपैठ जब करनी है तो घुसपैठ तो लॉन्च पैड से ही होनी है, और लॉन्च पैड पाकिस्तानी सेना के जो बंकर्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए लॉन्च पैड। तो खराब मौसम जब होता है, बर्फबारी होती है, धुंध बहुत ज्यादा छा जाती है, लो विजिबिलिटी होती है, तो ऐसे में आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन कोशिशों को किस तरीके से नाकाम बनाना है, क्योंकि जिस तरीके की मार ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर आतंकी संगठनों को दिया है, पाकिस्तान को जो जख्म दिए हैं वो जख्म कहीं ना कहीं उनको अंदर से ही कुरेद रहे हैं, और उसका बदला लेने की कोशिश पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकी लगातार कर रहे हैं। और ऐसे में एक छोटी सी भी चूक जो होती वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और देश के लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए वो चूक जो है वो नहीं करनी है, वो मौका जो है वो आतंकिस्तान को नहीं देना है। इसीलिए फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स होंगे, फुल प्रूफ सुरक्षा के इंतजाम जो है वो जम्मू कश्मीर में सर्दियों के मौसम में भी रखे जाए। इस तरीके की तैयारी को जायजा लेने के लिए इस मीटिंग का जो महत्वता है वो बहुत ज्यादा। रमन, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए, चूंकि आप बार बार हाइडआउट्स का जिक्र कर रहे थे, तो एक बार पीर पंचाल के जंगलों के बारे में जरा दर्शकों को बताइए कि किस तरह से आतंकवादी इन जंगलों का इस्तेमाल करते हैं और इन जंगलों में ही छिपने के लिए जगह की भी तलाश करते हैं और छिपते भी हैं। देखिए, पीर पंचाल की जो पहाड़ियां हैं ये पीओके से एंटर होते हुए जम्मू कश्मीर की धरती के अंदर आते हैं, और जम्मू कश्मीर में आकर ये 2 हिस्सों में इलाकों को बांटते हैं। एक है साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका जो राजौरी और पुंछ के साथ लगता हुआ इलाका है, घना जंगल है, दुर्गम पहाड़ियां हैं, बीच में नेचुरल केव्स बने हुए हैं जिनको आतंकी हाइडआउट की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इलाका है नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल का इलाका जो बारामूला, कुपवाड़ा और इसके साथ साथ हमें हंदवाड़ा का जो इलाका है उन इलाकों के साथ लगती हुई ये पहाड़ियां हैं, और वो फिर सीधी पहाड़ियां जो नॉर्थ कश्मीर से होती हैं वो होते हुए साउथ कश्मीर में यानी कि अनंतनाग की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो ये पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर के इलाकों को डिवाइड करती है, और इसी पीर पंचाल की पहाड़ियों में जो हाइडआउट्स बने हुए हैं उनमें आतंकी जाकर छिप जाते हैं, क्योंकि ये इलाका अपने आप में इतना दुर्गम है, इतना घना जंगल है कि दिन में भी यहां सूरज की रोशनी जो है वो ढंग से पहुंच नहीं पाती है। ऐसे में जंगल के बीच घुसकर ऑपरेशन करना अपने आप में कहीं ना कहीं कोलेटरल डैमेज को बुलावा देने वाली बात होती है। इसलिए जब कोई पिन पॉइंट और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आतंकियों की वहां पर मौजूदगी की मिलती है, उसी समय जंगल के बीच जाकर ऑपरेशंस को लॉन्च किया जाता है। और ऐसे में भी हमने कई बार ऑपरेशंस में देखा है कि आतंकी घने जंगल और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से अपनी लोकेशन जो है वो शिफ्ट कर देते हैं और नुकसान जो है वो भारतीय सेना को पहुंचाते हैं। तो अगर वो जंगल में ही आतंकी हैं तब तक उनसे कोई खतरा नहीं रहता है, लेकिन वो जंगल से बाहर निकलकर सिविलियन इलाके के अंदर किसी आतंकी घटना को अंजाम देंगे या भारतीय सेना के जवानों को काफिलों पर आकर हमला करते हैं, तो फिर जो हालात हैं वो काफी गंभीर बन जाते हैं, काफी खतरनाक बन जाते हैं। इसीलिए उस इलाके से आतंक को पूरी तरीके से निपटाने के लिए लगातार, चाहे वो रोमियो फोर्स हो, चाहे वो किलो फोर्स हो, चाहे वो 15 कोर का इलाका हो, चाहे वो 16 कोर का इलाका हो, इन दोनों ही इलाकों में भारतीय सेना के जवान जो हैं वो जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, और इन आतंकवादियों को ढेर करने की कवायद लगातार इन इलाकों के अंदर चल रही है। जी आशीष। बहुत शुक्रिया रमन, आपका विस्तार से आपने जानकारी दी। हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दी।